गया है, क्या लगता है? बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ा, हालांकि औपचारिक ऐलान कल रात को हुआ। नहीं, बहुत देर तक तो इंतजार नहीं करना पड़ा। सबसे पहले तो सभी आप लोगों के चैनलों को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ आकर फोन खरीदने आए हैं। तो इंतजार नहीं, कुछ लोगों का 40-50 आदमी का कल भी सिंबल मिला है। आज सुबह 8 बजे हमारे यहाँ आया फोन, जाकर 8 बजे हम सिंबल लाए। तो इंतजार नहीं करना पड़ा। या इस जो अभी चल रहा है टिकट का दौर, तो बहुत भीड़ भाड़ का है, बहुत मेहनती है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम तो निश्चित थे कि जब वो बोल दिया है तो टिकट का इधर उधर होना असंभव है। हम कहीं किसी के पास नहीं गए, सीधे अपना सुबह में आया, मुख्यमंत्री जी का मैंने लोग किया कि आकर अपना सेबल ले जाइए। तो जाकर हम अपना सेबल लाए और अब जनता के हाथ में है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो पटना बिहार विधानसभा में लोग पहुंचेगा। जरूर जो 10 साल इन लोग रहे हैं संदेश के विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में, लेकिन जनप्रतिनिधि के खरे नहीं उतरे हैं। प्रदेश की जनता 10 वर्षों से विकास की राह खोज रही है, लेकिन इस बार एनडीए ने आपके ऊपर भरोसा देता है। क्या कुछ विकास होगा और कैसे विकास होगा? विकास थोड़ा सा अपना समय देने का जरूरत है। बगल में ही तरारी विधानसभा है। 7-8 महीना में जो सुनील पांडे जी का लड़का जो विधायक बने हैं प्रशांत कुमार, 276 रोड का शिलान्यास हुआ है, काम हो रहा है वहां। हमको नहीं लगता है कि यहाँ 50 गो रोड में काम लगा होगा। वो लोग समय देते हैं। जो भी जन सेवा के लिए सेवक के रूप में जनता चुनती है, तो निश्चित तौर पर जनता के काम के लिए खरा उतरना पड़ेगा। हम भी 10 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में है 2 जिला का, भोजपुर और बक्सर। 7 बजे सुबह से 6 बजे सुबह से 10 बजे रात तक लोगों को इंतजार में ही रहते हैं कि कोई आदमी आवे तो हम उनका पैरवी करें। कोई हमारे ऊपर कोई दूसरा काम नहीं। पटना में नहीं रहते हैं, साल में 10 दिन रह गए वही ज्यादा है। विधानसभा चलता है तो वहां रहते हैं, लेकिन जाते हैं पटना तो रात में यहीं पर फिर चले आते हैं, सिर्फ जनता के लिए। और ये नहीं कि बहुत बहुत वादा हम करते हैं, लोग खड़ा नहीं उतरते हैं। अभी जनता के बीच में 10 दिन के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जनता को 5 बरस रुलाते हैं। तो हमसे ये काम नहीं होगा। 10 बरस और 10-20 बरस उन लोगों के विधानसभा जो संदेश है उन्हीं लोगों के कब्जा कहिए चाहे जनप्रतिनिधि कहिए, लेकिन 20 साल में हम जनता से वादा करते हैं कि अगर 20 साल में जो लोग नहीं किया है, 5 बरस में अगर हम नहीं कर दिखाएंगे उससे ज्यादा, तो दूसरा बार चुनाव लड़ने का कोई हमारा औचित्य नहीं है। 20 साल में 5 साल को लेकर आप चलेंगे, 20 साल में जो उन्होंने नहीं किया वो 5 साल में आप करके दिखाएंगे। हम कहते हैं, लेकिन आदरणीय नेता जितना हमारा मोदी जी और नीतीश जी विकास किए हैं बिहार में, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। किसी का शिकवा शिकायत क्या करना है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी जो किए हैं बिहार में, उसी को माने समझिए, मेहनताना समझिए, चाहे जो भी मजदूरी समझिए, जनता उनको देगी और उसी के भरोसे पूरा बिहार में विधानसभा एनडीए का सरकार बनेगी। जो 5 दल का एनडीए बना है, आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी, तो बहुत अच्छा गठबंधन बना है। हमको लगता है कि इस बार विरोधी दल रहेगा, लेकिन बहुत उन लोगों का सुपारा साफ होगा और पूरे भारी बहुमत से एनडीए का सरकार जो बिहार में चल रहा है, फिर जो 25
फिर से नीतीश सबको मन में बैठ चुका है कि नीतीश जी जैसा मुख्यमंत्री आज तक न हुए हैं, न भविष्य में कोई नजर आता है। तो हम लोग एनडीए का जो विकास है उस पर हम लोग जनता से अपील करते हैं कि हमारे नेता विकास किए हैं, उनके एवज में उनके प्रत्याशी, एनडीए को प्रत्याशी को आप एक एक पूरे बिहार में विधानसभा में आप लोग वोट दीजिए, और जो 25 से 30 होगा और विकास, जो डबल इंजन का जो सरकार चल रही है, तेज रफ्तार से विकास होगा और बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। खासकर हमारे माता महले जो एनडीए का झुकाव है, तो हमको नहीं लगता है कि मैंने कोई रोकने वाला है। बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनेगी और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। नीतीश जी नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी से नाराज है। सब कुछ ठीक ठाक है, आप पटना होकर आए हैं अभी? सब कुछ ठीक है। एक छोटा सा परिवार में थोड़ा बहुत चलता रहता था, जो पूरे बड़ा परिवार है तो जिसका भी थोड़ा सा नहीं सकता है तो थोड़ा सा नाराज होता, तो नाराज होते रहते हैं और सब कुछ चलता रहता है। भोजपुर में कितनी सीटें दिला रहे हैं इस बार आप एनडीए को? सबसे वरिष्ठ और सबसे अधिक अनुभव में आपका भी नाम शुमार है। इस बार तो हम सोचते हैं कि सातों के सातों सीट भोजपुर का एनडीए के झोली में जाए, लेकिन जनता के ऊपर है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, जनता जिसको अपना मत देगी। पटना विधानसभा में लोग पहुंचेंगे तो हम जनता पूरे शाहाबाद के, खासकर शाहाबाद के लोगों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक एक वोट हमारे एनडीए समर्थन को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी सभी उम्मीदवार को बनाए। सर, आपका नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं आप? 17 तारीख को हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सिंबल आज मिला है। हम आदरणीय नेता नीतीश जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभार व्यक्त करते हैं कि हमको लोग उचित समझा कि आप संदेश के लिए उम्मीदवार बनिए। तो नेता का आदेश मानकर नेता के विकास के चर्चा करते हुए संदेश के जनता से अपील करेंगे, निहोरा करेंगे, आग्रह करेंगे कि एनडीए की खाता में एक एक आप मत दीजिए और पूरा बिहार का विकास होगा। नीतीश से मुलाकात वगैरह हुई सर आपकी? आज जाए तो बातचीत हुई या फिर टेलीफोनिक कुछ आशीर्वाद मिला? हम तो इसी तरह हम पर विश्वास है नेताजी का, हमारा विश्वास नेताजी का है। तो मिलना जुलना बहुत काफी हमको माने नहीं रहता है। जरूरत पड़ेगा तो समय मिल जाता है, हम बराबर भेंट कर लेते हैं और हमारे भेंट करने में कोई परेशानी नहीं है। जब चाहते हो तब समय मिल जाता है। नामांकन में कौन से बड़े नेता आ रहे हैं आपके नामांकन के दिन? 17 तारीख अंतिम तिथि है, बहुत लोग भी निगाहें रहेंगे। अभी वहां से पार्टी को जिन नेता को भेजेगी पार्टी उचित समझेगी। जानना करना कि कहाँ किस नेता को भेजा जा रहा है, पार्टी को तय करना है। हाँ, हमको आग्रह करना है कि वहां से मैंने तो सब जगह पूरे बिहार में नॉमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ भोजपुर में हमारे जो नॉमिनेशन में जो भी हमारे आदरणीय नेता आएंगे उनको स्वागत करेंगे और यहाँ की जनता को अपना संबोधित करेंगे। अच्छा, इस बार राजनीति की शुरुआत करेंगे और आपकी लड़ाई न कम उम्र का और न बड़ा उम्र, तो दल का विचारधारा का लड़ाई है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का लड़ाई है। उसमें कोई बहुत अनुभव की मैंने जरूरत नहीं है। वो तो जनता तय करेगी कि किसको हम मतदान करेंगे तो बिहार का विकास होगा, जिला का विकास होगा। सर, जन स्वराज कितना बड़ा फैक्टर बनेगा आपके लिए जिले में? जन स्वराज को कैसे देख पा रहे हैं? आप भी सब लोग जानते हैं जन स्वराज में, खासकर शाहाबाद में तो कुछ नहीं है, नॉर्थ बिहार में क्या हाल है, लेकिन सभी लोग लड़ाई होगा एनडीए और इंडिया के बीच। और दूसरे लोग का क्या, मैंने आप करारी में मान लीजिए, वहां जन स्वराज दिए थे अपना कैंडिडेट, क्या हर्ष हुआ। उससे भी जिसको दिए हैं वो भी हमारे लड़के समान है, तो
न वो किसी को चिंते हैं और न जो जनता उनको चिंती है। कहीं तो एसी में रहने वाले हैं, वो कहाँ घूम पाएंगे या कहाँ मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।